अब मैं अपने अस्तित्व को ही अपनी शक्ति बनाकर हरमन को इस मुसीबत से बाहर निकालूंगी। यार ये कमबख्त नींद क्यों आती है? फिर एक रात सोकर बर्बाद कर दी। तुम्हें सोता हुआ नहीं देख पाया मैं गुलाबो। ऐसे मासूमियत की जीती जागती मिसाल हो तुम। तुम सोती हुई कितनी प्यारी लगती हो मेरी गुलाबो। चिंटू, ऐसे रोज रोज नखरे मत किया करो, खाओ चुपचाप। आप ही तो हर रोज नाटक करते हो। ये कब से कह रहा हूँ आप मुझे सोमिया मैम के पास ले जाओ, और आप मेरी सुनती हो? रावी दीदी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लो, मेरी तो सुननी नहीं है, इनकी सुन लो। मैं तो चला। चिंटू रुको। सुनता ही नहीं है लड़का। रावी दी, वो क्या हुआ वरुण, क्या बात है? मैंने बलविंदर जीजू को उनके पापा के साथ देखा। बलविंदर को? क्या बात है उत्तर, पहले ही बता देना था ना कि तू उस घर में घर जमाई नहीं बल्कि दीमक बन के जा रहा है। मैं पक्का यकीन है वो बलविंदर ही था। देखो, अगर इसमें 1% भी झूठ हुआ ना तो मैंने तुम्हें। हाँ दीदी, मैं सच कह रहा हूँ, और वो अपने पापा को कुछ पैसे भी दे रहे थे। सच। तो क्या सच झूठ की बातें हो रही हैं भाई बहन के बीच? कुछ नहीं बलविंदर, अच्छा हुआ जो आप आ गए। अच्छा, वो याद है मैंने आपको सुबह पैसे दिए थे? अब जरा वो पैसे देना। क्या हुआ, कहीं खर्च तो नहीं करती? नहीं। तो फिर दो। देता। बलविंदर, ये तो आधे ही पैसे, बाकी के पैसे कहाँ हैं? हाँ दीदी, मैं सच कह रहा हूँ। पूछिए इनसे, पूछिए कि बाकी के पैसे कहाँ हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पूछिए। बलविंदर, ये क्या कह रहा है? सच है इसमें? कहाँ है बाकी के पैसे? बलविंदर जी, ये आपके पैसे जी, जो सवेरे लिए थे आपसे। इतनी जल्दी क्या थी चाचा जी? आराम से दे देते, घर पर ही तो हूं। ओ बल्लू जी, वो कम के वास्ते दिए थे, कम हो गया जी तो आपके पैसे आपको लौटाने आ गए हूँ। क्या है बल्लू जी, मुझसे ना उतारी ज्यादा समय तक रखी नहीं जाती, और वो भी कर के दिमाग से। वो ना जी ना, काम होना था जी, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ले लो बचे हुए पैसे।
दांव तो मुझ पे उल्टा पड़ गया। कहीं मामी जी तक ना पहुंच जाए ये बात। हाँ जी वरुण जी, तो आप क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, शायद मैंने किसी और को देख लिया होगा। सॉरी रावी दीदी, सॉरी जीजू, मैं चल। बलविंदर, वो वरुण ने मुझे बोला था, इसीलिए। कोई ना, मैं चिंटू को खाना खिला के आती हूँ। अच्छा हो चाचा जी, आप टाइम पे आ गए। पर आपको ये बात पता कैसे चली कि मैंने पापा को सिर्फ आधे पैसे दिए? बलविंदर जी, आता मैं हमेशा सही टाइम पर ही हूँ। अब क्या है जी, इतने दिनों से हम मिलते जुलते रहते हैं जी, उठना बैठना आपके साथ में, तो इतना तो आपको पहचान ही गया हूँ जी कि आधे से ज्यादा पैसे आप अपने बापूजी को दोगे नहीं, और आधे से कम में वो मानेंगे नहीं। पर ये वरुण का क्या? वरुण की जी आप चिंता ना करो, उसे मैं संभाल लूंगा। अभी वीरन मामा ने बलविंदर को बचाने के लिए बीच में भांजी क्यों मार ली? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों मिले हुए हैं? वरुण, मामा जी आप यहाँ? वो यार, मैनू लगता है कि जो बलविंदर है ना, ये अपने बाप से जरूर मिला होगा। तेरी बात 200% सच है, और तुझी बात यह है वरुण कि तू जानता ही है कि घर के हालात इस समय कितने खराब हैं। हरमन को लेके वीर जी कितना परेशान है। अब ऐसे में अगर उन्हें यह पता चलेगा कि अपना बलविंदर ही आस्तीन का सांप है, तो अपनों पे से उनका विश्वास ही उठ जाना है। देख, हमें बल्लू पे नजर तो रखनी है, वरना जाहिर नहीं होने देना। समझ रहा है मेरी बात? जी मामा जी। शाबाश। भाई तो मैं सोचूं कि वीरन मामा की इतनी औकात कहां से कि किसी के साथ मिलकर अपना हिस्सा ले सके। मैं भी खामखा ये सोचने लग गया कि वीरन मामा और बलविंदर मिले हुए हैं। सो जा, चल आजा। ये 4 दिन का बच्चा वरुण मैनू मेरी औकात समझाएगा। अभी तू जानता नहीं है वीरन को बेटा, वीरन किस चीज से बना है। एक बार अपने भाई ते भाभी से निपट लूं, फिर तुझे तो मैं चुटकी में मसल दूंगा। क्यों होया वीरन? तुझसे इतनी परेशान क्यों? हाँ, वो कुछ नहीं शना, वो अपना वरुण है ना, तेरे वीरन को बेवकूफ समझता है। पर वीरन ये भी तो ठीक नहीं है ना। आप बलविंदर को पैसे देकर क्यों आए? वो बेवकूफी नहीं है क्या? ओए ना शनो, वो बिल्कुल बेवकूफी नहीं है। तू हमेशा मैनू कहती है ना कि मैं बिजनेस शुरू करूं, अपना कोई काम धंधा शुरू करूं। ओए ये बिजनेस ही है। आज मैंने पैसे लगाए हैं, बस अब रिटर्न आना बाकी है। वीरन, हाँ तुसी तो बड़ी सोनी बात किया। वरुण को तो मैं देख लूंगा। वीरन बाबू, इस हरक सिंह के घर के पैसे सूंघ करना मुझे नशा सा हो गया है, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। किशन बाबू, वो सब ठीक है, पर नशे में ना इतना भी ना बहक जाया करो कि आसपास की चीजें नजर आने बंद हो जाएं। आज आप दोनों बाप बेटे को ना वरुण ने देख लिया था, और सारा मामला जो है ना खुलने वाला था। इस वरुण के बिना पर बहुत ही फड़फड़ाते है। कौन ये? इसका भी कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही होगा। और तुसी वरुण की चिंता ना करो, वो मैं संभालूंगा, पर आप जरा ना सावधान रहो। गुलाबो, गुड मॉर्निंग जी।
गुड मॉर्निंग गुलाबो। गर्मा गर्म बेड टी। थैंक यू जी। यार तुम बड़ी एहसान फरामोश हो। तुमने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि मैंने बेड टी क्यों बनाई। क्योंकि मुझे तो पता है। क्यों बनाई है? वो इसलिए क्योंकि मैं कल से आपसे रूठी हुई हूँ ना, और आपके मनाने का प्रोग्राम अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। बड़ी स्मार्ट हो तुम गुलाबो। वैसे ये बताओ चाय कैसी बनी है? बहुत बुरी जी। ना 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 ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुबह की चाय मुझसे अच्छी कोई बना ही नहीं सकता। अगर बना दे तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा, क्या नाम रखेंगे आप? गुलाबो का पति। मल्लिका दीदी आइए ना, बैठिए, मैं आपके लिए भी चाय लेकर आती हूँ। बैठ बैठ बैठ। वो मैं एक जरूरी बात करने आई थी। कहिए। सौम्या, वो मुझे पता था कि हरमन फिल्मों में कौन सा काम कर रहा है। देख लिया था उसे एक दिन मैंने, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे विश्वास था कि उसे कुछ नहीं होगा, वो कर लेगा। मल्लिका दीदी आप भी क्यों सब लोग मुझसे झूठ बोलते रहते हैं? मतलब हर चीज। गई भैंस पानी में। अरे जिस बात को भुलाने के लिए कल रात से सर पीट रहा हूँ आपने आकर रिपीट कर दी। भाई माँ बेटी में कोई भी बात छिपी नहीं रहनी चाहिए। हाँ। अरे लेकिन माँ बेटी के बीच मैं पिस जाता हूँ ना। मैं जा रहा हूँ, मुझे किसी से कोई बातें नहीं करनी। ना ना, मैंने किसी की नहीं सुननी।